सुकून के सोते ही रूही लेगी अपने शरीर में प्रवेश और करने लगेगी उस पेंटिंग का अंत। लेकिन तभी नहर जाग देगा सुकून को, क्योंकि जहां अब रूही के सामने यह सच आ चुका है कि सुकून ने ही रूही से उसका शरीर छीना है। इसीलिए रूही सीधे सुकून के पास जाकर उसे कहती है कि आखिर सुकून की हिम्मत कैसे हुई रूही के शरीर में प्रवेश करने की, जिससे सुकून रूही को अनदेखा करने लगती है। मगर तभी रूही शीशे में देख लेती है कि सुकून जानबूझकर उसे अनदेखा करने का नाटक कर रही है, जिससे रूही सुकून को धमकी देती है कि बहुत जल्द वह सुकून को बेनकाब करके रहेगी। जिसके बाद रूही घर के पास एक मंदिर में पहुंच जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है, जिससे सभी रूही के सामने वह बाबा फिर से प्रकट हो जाते हैं। और रूही को देखकर वह रूही से कहते हैं कि रूही की हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो जाए उसे एक दिन अच्छाई के सामने झुकना ही पड़ता है। तो वही बाबा रूही को देख पा रहे हैं। यह जानकर रूही को बेहद खुशी होती है और फिर वो बाबा से सवाल करती है कि अब वो कैसे सुकून से अपना शरीर वापस ले, जिससे बाबा रूही को बताते हैं कि जिस तरह से सुकून ने रूही से उसका शरीर छीना है, उसी तरह रूही भी सुकून से उसका वजूद छीन सकती है। जिस पर रूही बाबा से सवाल करते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, जिस पर बाबा रूही को बता देते हैं कि सुकून को उस श्रापित पेंटिंग से शक्तियाँ मिलती है, इसीलिए अगर रूही उसे नष्ट कर देगी तो सुकून को रूही का शरीर छोड़कर जाना ही होगा। जिस पर रूही बाबा से सवाल करती है कि अब वह किसी चीज को छू नहीं पा रही है तो वह उस पेंटिंग को तोड़ेगी कैसे, जिस पर बाबा रूही को बताते हैं कि रात के समय जब सुकून सो रही होगी तो रूही अपने शरीर में प्रवेश करके अपना मकसद को अंजाम दे सकती है। जिसे सुनकर रूही को बेहद खुशी होती है और वह ऐसा ही करने की ठान लेती है। तो वही जब नहर ऑफिस से घर आता है तो सारा कमरा गुलाब की खुशबू से भरा होता है, जिससे नहर को एलर्जी होने लगती है। जिससे नहर उस नकली रूही से सवाल करता है कि आखिर रूही ने कमरे में गुलाब की खुशबू क्यों डाली हुई है, जिसे सुनकर उस नकली रूही को गुस्सा आ जाता है और वह नहर से नाराज हो जाती है। जिससे नहर को समझ नहीं आता कि आखिरकार अचानक से रूही को क्या हुआ। लेकिन तभी नहर को ख्याल आता है कि सुकून को भी गुलाब बहुत पसंद था और वह भी बालों में गुलाब का फूल लगाई थी, इसीलिए कहीं इन दोनों बातों में कोई संबंध तो नहीं। लेकिन फिलहाल नहर इस बात पर ध्यान नहीं देता, मगर फिर भी नहर नकली रूही पर नजर रखने का फैसला कर लेता है। तो वहीं जब रात होती है और सुकून सो जाती है तो रूही वहां पर आकर अपने शरीर में प्रवेश कर लेती है। जिसके बाद रूही खड़ी होकर चुपके से सुकून के कमरे में पहुंच जाती है और सुकून के संदूक से उस पेंटिंग को निकाल देती है। लेकिन रूही उस पेंटिंग को तोड़ पाती इससे पहले नहर यह सब देख लेता है और वह जेल तेज आवाज में रूही से सवाल करता है कि आखिर रूही यह सब क्या कर रही है, जिसे देखकर रूही को एक बड़ा झटका लगता है और रूही के शरीर के अंदर सुकून की नींद भी टूट जाती है। जिससे रूही को अपने शरीर से जाना पड़ता है और फिर खुद को दूसरे कमरे में देखकर सुकून को एक बड़ा झटका लगता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह इस कमरे में कैसे आई। जिस पर नहर नकली रूही से सवाल करता है कि क्या वो ठीक है, मगर सुकून नहर से कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था। जिसके बाद नहर नकली रूही यानी सुकून से कहता है कि आखिर उसे नींद में चलने की आदत कब से लगी। तो सुकून को लगता है कि शायद ऐसा ही पहले हुआ होगा और वह नींद में चल के ही यहाँ आई होगी। मगर यह सब देखकर नहर को यह बात अच्छे से समझ आ जाती है कि सुकून ही रूही के भेष में उसके साथ है, जिससे नहर को रूही की चिंता होने लगती है। तो वही रूही को भी इस बात का पछतावा होता है कि रूही सुकून को इस घर से दूर करने के लिए इतना करीब थी, लेकिन रूही कुछ कर नहीं पाई। जिससे रूही एक बार फिर से भगवान से मदद मांगती है और फिर तभी नहर को नींद में सपना आता है कि जहां रूही नहर को बता रही होती है कि सुकून ने उसके शरीर पर कब्जा किया हुआ है, इसीलिए उस पेंटिंग को तोड़कर नहर सुकून से रूही को बचा रही है। जिससे नहर को सुकून की सारी चाल समझ आ जाती है, जिससे अब आगे नहर सुकून के सामने यह सच की नहीं आने देगा कि उसे सुकून के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। और फिर नहर बड़ी चालाकी से उस पेंटिंग को तोड़ देगा, जिससे सुकून को रूही का शरीर छोड़ना पड़ेगा और फिर रूही को वापस से अपना शरीर मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द सुकून का खेल खत्म हो जाए तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।